एंड आप सभी को डे 5 ऑफ दिस डिजिटल लर्निंग सेशन फॉर न्यूट्रिशन वीक पे स्वागत है। आप सबने जिस तरीके से फुल डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ पिछले 4 दिनों से लर्न कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वी ऑल नो हाउ अमेजिंग रिस्पॉन्सेस, हाउ अमेजिंग पार्टिसिपेशंस वी आर गेटिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। सो आप सभी के लिए, इवन बिफोर आई स्टार्ट टुडेज सेशन, आप सभी के लिए एक बार एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आप सब चाहते हैं लर्न करना, आप सब चाहते हैं सीखना न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, और आपके कस्टमर्स को आप अवेयर करना चाहते हैं। तभी ये सेशंस हो रहे हैं, तभी ये सेशंस इतना सक्सेसफुली जा रहा है। तो आप सभी के लिए इट्स अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड से। सो आई डू अ वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम किड्स न्यूट्रिशन के बारे में, या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ऑफ लाइफ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले कुछ सेशंस में आपने देखे कि हमने हार्ट हेल्थ के बारे में बात किया, बोन हेल्थ के बारे में बात किया, थ्रू आउट लाइफ साइकिल कैसे न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है उसके बारे में बात की, एंड लास्ट सेशन में हमने वुमेन हेल्थ के बारे में भी बात किया है। जब हम किड्स के बारे में बात करते हैं, किड्स हेल्थ, किड्स न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, तो ये तो सभी को पता है कि किड्स के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, लेकिन कितने हद तक जरूरी है और कैसे बड़ों के न्यूट्रिशन के साथ एडल्ट्स जो न्यूट्रिशन है, एडल्ट हेल्थ है, उसके साथ किड्स की न्यूट्रिशन का क्या डिफरेंस है, ये एक चीज है जो आई थिंक हमें और थोड़ा सा लर्न करना चाहिए, इस पे और थोड़ा सा गौर करना चाहिए। सो विल स्टार्ट टुडेज सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So today's topic, as I said, is strong start for smart kids. और जब हम smart kids बोलते हैं, it's not only कि brain wise smart, smart health wise, smart development wise and growth wise, and in every way a smart kid। और उनका स्टार्ट कहाँ से होता है, किस तरीके से हम अपने बच्चों को एक ऐसा टाइम दे सकते हैं, एक ऐसा न्यूट्रिशन दे सकते हैं जिससे उनकी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके उनकी विन और सक्सेस एकदम बिग हो, फिजिकली, मेंटली, इन एवरी पॉसिबल वे। सो अगर हम ह्यूमन लाइफ साइकिल देखें तो इट्स क्वाइट अ बिग जर्नी, राइट। इवन अगर हम 70 इयर्स तक के भी लाइफ स्पैन मान के चले, जो कि एवरेज है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, तो मिनिमम 70 इयर्स ऑफ लाइफ स्पैन इज क्वाइट कॉमन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर हम वो भी मान के चले कि 70 इयर्स ऑफ लाइफ स्पैन है, तो भी आप देखेंगे कि इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, एंड द न्यूट्रिशनल डिमांड थ्रू आउट दिस लॉन्ग जर्नी कीप्स ऑन चेंजिंग। इट्स नॉट लाइक कि न्यूट्रिशन जरूरत नहीं है, हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में हमें न्यूट्रिशन जरूरत है। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे जो डायग्राम अभी स्क्रीन पे आप उस पे देख सकते हैं कि हमारा जो लाइफ स्टेज है दैट स्टार्ट्स इन द फिटस इन वूम। दैट मीन्स जब बच्चा माँ के पेट में है, तभी से हमारा जो लाइफ स्टेज है वो स्टार्ट हो जाता है। और तब से लेके हम हर एक फेज में एक डिफरेंट डिफरेंट जर्नी से जाते हैं। कभी हम इन्फेंट है, कभी टॉडलर, फिर प्री स्कूल, फिर प्राइमरी स्कूल, और इन हर एज में हमारा न्यूट्रिशन जरूरी है। न्यूट्रिशन हम सब के लिए हर एक लाइफ स्टेज में जरूरी है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि एक रेड लाइन बना हुआ है विच सेज हाई न्यूट्रिशनल डिमांड, जो कि शुरू हो रहा है आपका फिटस इन वूम, माँ के पेट में जब बच्चा है, इस टाइम से, और वो जा रहा है 14 इयर्स और अराउंड 12 to 14 इयर्स ऑफ एज के तक। तो ये जो टाइम फेज है हमारे लाइफ में, ये थ्रू आउट द फेज है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल ईयर। और इस ईयर में हमारा बॉडीली चेंजेस, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे रैपिड रहता है। उसके बाद से मान लीजिए 14 या 15 की एज के बाद से हमारा ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है और एक टाइम पे आके वो स्टेशनरी हो जाता है। फिर हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये जो फेज है फ्रॉम फीटस इन वूम टू द 14 years of life, this long journey में हमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट टू इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। तो किस तरीके से न्यूट्रिशन रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एक न्यूट्रिशनली हाई डिमांडिंग फेज। इसमें हमारा न्यूट्रिशनल डिमांड बॉडी का सबसे ज्यादा रोल रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम हर एक फेज में एक ही तरीके से न्यूट्रिशन सप्लाई कर सकते हैं, वो सप्लाई भी डिफरेंट हो जाता है। तो वो कैसे होता है, आइए चलिए थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो अभी मैं बात कर रही थी कि हमारा जो लास्ट डायग्राम में आपने देखा कि हमारा जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो शुरू हो जाता है इवन बिफोर वी आर बोर्न।
हमारी लाइफ जर्नी शुरू हो जाती है इवन बिफोर वी आर बॉर्न, व्हेन वी आर इन आवर मदर्स वूम, वहीं से हमारी न्यूट्रिशन की डिमांड स्टार्ट हो जाती है। इवन दो दिस सेशन इज ऑल अबाउट किड्स न्यूट्रिशन, बट एक किड की न्यूट्रिशन कभी सही नहीं होता है अगर माँ का न्यूट्रिशन सही नहीं होता है। तो मैटरनल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू अ राइट स्टार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ। किसी भी बच्चे की लाइफ का सबसे पहला जो न्यूट्रिशन उसको मिलता है वो उसकी माँ से मिलता है, और वहां अगर कोई भी डेफिशिएंसी हो, कुछ भी कमी रह गया, मैटरनल डाइट में अगर कोई भी इश्यू रह गया, मैटरनल न्यूट्रिशन अगर कंप्लीट नहीं है, तो इवन बिफोर द बेबी इज बोर्न वो न्यूट्रिशनली साउंड नहीं होता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ ऐसे माइलस्टोन है बेबी के ग्रोथ में या फिर बच्चों के ग्रोथ में, जो एक बार अगर पीछे छूट गए, अगर वो न्यूट्रिशन उस टाइम पे जो सही टाइम पे मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो बाद में जाके वो कितना भी अबंडेंट क्वांटिटी में मिले, वो जो माइलस्टोन मिस हो गया वो फिर अचीव नहीं किया जा सकता है। इसलिए चाइल्ड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टाइम में उस न्यूट्रिशन को सप्लाई करना। एक बार वो ग्रोथ पीरियड, एक बार वो पर्टिकुलर माइलस्टोन जो जिस एज पे अचीव होना है वो मिस हो गया, तो बाद में जाके आप चाहे कितना भी न्यूट्रिशन सप्लाई करे, वो दोबारा आप उस जो माइलस्टोन है उसको अचीव नहीं कर सकते। ये आप समझ लीजिए कि आप किसी की शादी में जा रहे हैं और आपको ट्रेन पे जाना था, आपने जो ट्रेन लेने के लिए सोचा था वो ट्रेन आपकी किसी तरीके से छूट गया, आप नेक्स्ट ट्रेन में शादी तक तो पहुंच गए, लेकिन आपका जो शादी है दूल्हा दुल्हन तब तक फेरे ले चुके हैं, शादी हो चुके हैं उनके। अब आपके लिए वो दोबारा तो शादी नहीं करेंगे, और ये एक ऐसा चीज है जो लाइफ टाइम में एक ही बार करेंगे दूल्हा दुल्हन, ऐसा नहीं है कि अगले साल भी शादी करने आ रहे हैं वो लोग। तो ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होती है जो एक बार मिस हो गया तो मिस हो गया, और इसमें न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रोल होता है। और इसलिए न्यूट्रिशन का रोल एक बेबी के लाइफ में शुरू होता है इवन बिफोर द बेबी इज बोर्न। और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉट ओनली फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, इमोशन कैसे डेवलपमेंट होगा, बाद में स्कूल परफॉर्मेंस कैसा होगा, इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है न्यूट्रिशन का। तो ये डिस्कशन आई थिंक आप सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम किस न्यूट्रिशन के बारे में इतना इंपॉर्टेंटली, इतना महत्वपूर्ण एक टॉपिक पे हम बात क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में बात करें कि किस तरह से ये हमारी किसी भी बच्चे के लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायग्राम पे ऊपर माँ की एक अनहेल्दी डाइट दिया गया है और नीचे एक हेल्दी डाइट दिया गया है। और माँ जब कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इस तरीके की अनहेल्दी डाइट पे रहते हैं, तो वो बच्चे पे किस तरह से असर करते हैं, बच्चे का जेस्टेशनल एज के हिसाब से वेट ज्यादा होता है, एपेटाइट ज्यादा होता है, जो कि बाद में जाके चाइल्डहुड ओबेसिटी का रिस्क बना सकता है। बच्चे का कॉग्निटिव, न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल हर तरह की डेवलपमेंट में डिले हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड मार्कर्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जो अगर बचपन से ही ज्यादा हो तो इट्स अ साइन कि हेल्थ सही नहीं है, और बाद में जाके बच्चे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के शिकार बन सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट इवन बिफोर द बेबी इज बोर्न, ये इम्पैक्ट बच्चे पे होता है। तो यू आर बेसिकली सेटिंग योर किड अप फॉर अ फेलियर। नेक्स्ट, अगर माँ का अच्छा एक हेल्दी डाइट होता है तो आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बच्चे पे आप देख सकते हैं, जैसे बच्चे का प्री टर्म बर्थ होने का चांसेस बहुत कम होता है, बर्थ वेट नॉर्मल रेंज पे रहता है, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट अच्छा होता है, इवन बॉडी डेवलपमेंट अच्छा होता है, किसी तरीके का कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होने का बच्चे पे चांस बहुत कम होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बच्चे में पैदा होने का बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है। तो मैटरनल डाइट अगर सही नहीं है तो बच्चे की नेक्स्ट लाइफ में जाके चाहे कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन हो, यू आर ऑलरेडी क्या बोलते हैं ना, स्टार्टिंग लाइन से ऑलरेडी पीछे खड़ा कर दिया है अपने बच्चे को। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। इवन दो किड्स न्यूट्रिशन पे हम बात कर रहे हैं और अपने लास्ट सेशन में ही देखे कि प्रेगनेंसी में किस तरीके का हमारी न्यूट्रिशनल डिमांड होती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि प्रेगनेंसी में जो न्यूट्रिशन है वो सिर्फ माँ के लिए नहीं पर बच्चे के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और बच्चे हर तरीके का जो अपना बॉडीली रिजर्व है वो माँ से लेके ही पैदा होता है। ये तो हो गया हमारा मैटरनल न्यूट्रिशन। इसके बाद ही आता है बच्चे की जिंदगी का एकदम फर्स्ट फेज जो कि है इन्फेंसी, जिसको हम जनरली बोलते हैं दो फेजेस में डिवाइड किए जाते हैं, 1 is 0 to 6 months एंड नेक्स्ट इज 6 months to 1 year। एंड इसकी जो फर्स्ट पीरियड है 0 to 6 months, इस टाइम पीरियड में बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग।
आप सोच रहे हैं कि आपके लिए, आप कहीं टेलर के पास जाते हैं कोई कपड़ा बनाने के लिए, आपकी मार्केट से भी कोई कपड़े लेके आते हैं जो कि रेडीमेड बना हुआ है, और आप टेलर के पास जाते हैं कोई कपड़ा लेके उसको सिलवाने के लिए। ऑब्वियसली जो आप टेलर से सिलवा के लाए हो वो दैट विल फिट यू इन अ बेटर वे। आपकी हर एक, क्योंकि वो कपड़ा कस्टमाइज आप ही के लिए बनाया गया है आपकी बॉडी को माइंड में रखते हुए। तो हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क है हर एक बच्चे के लिए जो सबसे जरूरी होता है, दैट इज ऑल्सो द सेम वे, इट्स अ कस्टमाइज न्यूट्रिशन जो बच्चे के लिए ही बना गया है। और ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होनी चाहिए आफ्टर बर्थ, विद इन 1 आवर ऑफ द बर्थ ऑफ बेबी। और जो वो पहला मिल्क होता है माँ का, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, विच इज वेरी रिच इन अ लॉट ऑफ इम्यूनो पार्टिकल्स, यू कैन से इम्यूनो प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज जिसमें रिच है, वो बच्चे की लेटर लाइफ में जाके इम्यूनिटी सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब अदर देन ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, नॉट इवन वाटर। आवर किड्स, infants especially before the age of 6 months, they do not need any kind of water, any outside food, anything at all। बच्चे के लिए सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग काफी होता है सारी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है उसको सपोर्ट करने के लिए। इसमें सारे एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन जिस तरीके से बच्चे एब्जॉर्व कर सकते हैं उसी तरीके से प्रेजेंट होता है, ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होती है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, स्पेशली इम्यूनिटी सिस्टम की डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। और ये बच्चे के लिए डाइजेस्ट करना सबसे इजी होता है, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका डाइजेशन ट्रैक प्रॉपर्ली एडल्ट पर्सन की तरह बनी नहीं होती है। एंड इट्स ऑल्सो सेफ, क्लीन, तो किसी तरीके का बॉयल करने का ये सब झंझट नहीं है, इट्स कंप्लीटली सेफ फॉर द कंजम्पशन। आई नो बहुत सारे फॉर्मूला फीस अभी मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत सारे सिचुएशंस में माँ जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते तो हम उन सब का सहारा ले सकते हैं। बट एट एनी डे और एनी टाइम ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अ चाइल्ड अंडर 6 मंथ्स ऑफ एज। ये हो गया हमारा इन्फेंसी पीरियड अगर हम बात करें। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज समथिंग दैट WHO, और जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोमोट्स एक्सटेंसिवली, क्योंकि a lot of different parts of the world में breast feeding को उतना encourage नहीं किया जाता है। तो that's why WHO has taken this kind of initiations जिसमें वो exclusive breast feedings under 6 months of age वो promote करते हैं। लेकिन बच्चा जब 6 months complete कर जाता है तब भी बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत तो पड़ती है। ब्रेस्ट मिल्क ऑब्वियसली बच्चे को पिलाते रहना चाहिए अप टू 2 years ऑफ एज, लेकिन आफ्टर 6 months ऑफ एज बच्चे का जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाते हैं। बच्चे को बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो माँ की मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर वीनिंग। वीनिंग शब्द का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज से छुड़वा के, किसी आदत से छुड़वा के किसी और हैबिट को ग्रो करवाना। तो विनिंग एक इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स सॉर्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे थिंग कि एक बारी में आपने कर दिया। विनिंग इज बेसिकली द प्रोसेस जिसमें ग्रेजुअली बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कम करके, ब्रेस्ट फीडिंग की आदत को थोड़ा सा कम करके धीरे धीरे बच्चे को बाहर की खाना, नॉर्मल जो अडल्ट फूड्स है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब बच्चे को अब सॉलिड खाना दे रहे हो, नॉर्मल फूड जो दे रहे हो, ऑब्वियसली जिस तरीके से हम एडल्ट्स लेते हैं, एडल्ट्स खाना खाते हैं जैसे पका के खा लिए, इस तरीके से आप बच्चे को नहीं दे सकते। तो बच्चे की वीनिंग की भी कुछ स्टेजेस होती है। एकदम पहले ऑब्वियसली प्यूरे तरीके से चीजें दिया जाते हैं बच्चे को, मे बी मैश्ड बनाना, बॉयल किया हुआ एप्पल, इस तरीके का जो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल चीजें हैं, स्ट्रेन करके, कुक करके, पूरी तरीके से प्यूरे बना के बच्चे को दिया जाता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ विनिंग। फिर धीरे धीरे जितना बच्चा बढ़ता जाता है आप उनको नॉर्मल फिंगर फूड दे सकते हैं। द वर्ड फिंगर फूड मीन्स आप जो खाना बच्चे अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। और ये बहुत इस सिचुएशन में एक चीज बहुत होता है कि मम्मियों को लगता है या फिर जो केयर गिवर है उनको लगता है बस किसी तरीके से बच्चा खाना खा ले, वो जो अच्छा लगता है उसको, ऑब्वियसली द बेबी विल लाइक समथिंग एंड विल नॉट लाइक द अदर फूड, बस जिस तरीके से जल्दी जल्दी वो खाना खा ले, बस बच्चे का कोई पेट ना खाली रहे। बट ये एक ऐसा टाइम है जिसपे रिसर्च करके ये देखा गया है कि इस उम्र में, ये जो वीनिंग स्टेज है, इस पीरियड में आप बच्चे को जितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके का, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इंट्रोड्यूस करा पाएंगे, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके बच्चा उतना ही
अच्छे से सारे खाने को एक्सेप्ट करेंगे, वो बच्चा बेसिकली फसी ईटर नहीं बनेगा। फसी ईटर और पिकी ईटर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सब्जियां नहीं खाएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, कुछ खाना एक पर्टिकुलर तरीके से बना हो तभी खाएंगे। तो ये चीज देखा गया है कि इस वीनिंग स्टेज में आप बच्चे को जितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड से इंट्रोड्यूस कराएंगे, उतना ही ज्यादा बच्चे लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके फूड्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनके कोई रिजर्वेशंस नहीं होते। तो सारे वेजिटेबल्स, सारे काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, मिलेट्स, जितना आप इंट्रोड्यूस करवा पाएंगे बच्चे के डाइट में इस पीरियड में, उतना ही बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। बट ऑफ कोर्स सारे एक साथ नहीं, क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन हो जाने के चांस हो सकता है, और सारे एक फॉर्म पे भी आप यूज नहीं कर सकते। तो बहुत सारे डिफरेंट सीरियल्स को डिफरेंट वे में कुक करके इंट्रोड्यूस करना होता है। कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिसमें ज्यादा फाइबर होते हैं उसको आप इनिशियली स्ट्रेन करके यूज करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आप दे सकते हो नॉर्मली। By the age of 1.5 to 2 years, your baby should have normal adult kind of food, except any kind of chilies or any lot of harsh spices. इनके अलावा जो normal foods होते हैं, जो adult consistency का food होते हैं, by the age of 2 years, your baby should be able to eat all of that. अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे खाने में रेगुलरली प्रेजेंट होता है, दैट इज सॉल्ट एंड शुगर. And I don't know if you all know or not, baby shouldn't, any kind of sugar or salt shouldn't be introduced to baby before 2 years of age. बच्चे के खाने में किसी भी तरीके का शुगर अदर देन जो नेचुरल शुगर्स फ्रूट्स में प्रेजेंट है या फिर चाहे फलों में प्रेजेंट है, इन सब के अलावा जो रिफाइंड शुगर है ये बेबीज के खाने में 2 साल से पहले मिलाना नहीं चाहिए. नॉट इवन सॉल्ट भी नहीं देना चाहिए 2 साल से पहले किसी भी बच्चे को, बिकॉज बच्चों के किडनी उतना डेवलप नहीं होता है कि वो सोडियम को प्रोसेस कर सके. अब इसमें एक बहुत से पेरेंट्स का ये कहना होता है कि फिर तो खाने का कोई टेस्ट नहीं होगा, ना सॉल्ट होगा ना शुगर होगा, फिर बच्चे खाएगा क्यों. बट आप वो चीज कभी क्रेव नहीं कर सकते जिसका आप टेस्ट जानते ही नहीं हो. बच्चों को सॉल्ट शुगर किसी भी चीज का कोई टेस्ट उनको पता नहीं होता है. तो आप जितना डिले करके बच्चों को सॉल्ट एंड शुगर के साथ इंट्रोड्यूस करा पाएंगे उतने ही बच्चे के हेल्थ के लिए बेटर होता है. और जितना बच्चों को आप शुगर अर्ली स्टेज में देंगे उतना उनको शुगर का एडिक्शन बन जाता है और लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके उनके लिए वो प्रॉब्लम करता है, अननेसेसरी कैलोरी बढ़ता है, वेट बढ़ने के चांसेस होती है. तो दिस इज ऑल अबाउट वीनिंग. और वीनिंग बेसिकली शुरू होता है 6 months आफ्टर 6 months ऑफ एज, देन वो धीरे धीरे अप टू 2 years ऑफ एज तक डिफरेंट स्टेज में चलता रहता है. Now after 2 years of age, अराउंड 3 years ऑफ एज में आता है बच्चों का प्री स्कूल टाइम, जिसमें बच्चे प्ले स्कूल फिर धीरे धीरे जो किड्स स्कूल है वहां पे जाना शुरू करते हैं. एंड द बेबी स्टार्ट टू डेवलप देयर ओन पर्सनैलिटी, राइट. पहले आप जो भी मैश करके दे रहे थे, जो भी प्यूरे बना के दे रहे थे या फिर खिचड़ी बना के दे दिए, दैट इट वाज नॉट ऑन देयर हैंड कि वो क्या खाएंगे. बट नाउ इन दिस एज बेबी स्टार्ट टू पिक एंड चूज देयर ओन फूड कि क्या खाए क्या नहीं खाए. और बहुत से पेरेंट्स का एक मतलब कंप्लेन होता रहता है कि बच्चे खाना अगर प्लेट में दे दो तो वो खाने को लेके खेलता रहता है, वो खाना वेस्ट हो जाता है. फिर तो वो जबरदस्ती करते हैं कि बच्चे को खिलाते रहे, बेसिकली ठूस देना जिसको बोलते हैं, वो ठूस दे. लेकिन दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच टू वर्क विद किड्स, बिकॉज बच्चे ये जो खाना लेके खेलते हैं इसमें भी बच्चे की एक फूड को लेके अवेयरनेस तैयार होता है. बट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके उसकी फूड के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग होने में बहुत एक हेल्प होता है. आप सोच के देखिए, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए या न्यूट्रिशन पाने के लिए नहीं है. खाने के साथ हमारी लाइफ की इंटरेक्शन एवरी सिंगल डे होता है. आप कहीं पे कुछ कोई इनविटेशन पे चले गए, किसी भी इनविटेशन इज ऑलवेज बेस्ड अराउंड फूड. आप कहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले गए, आपका घूमने की सेंटर होगा ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ फूड, हैविंग फूड विद योर फ्रेंड्स. तो food is not only for nutrition and not only for filling your stomach. Food is a part of your life जिसके साथ आपका डे टू डे इंटरेक्शन चलता रहता है. और बच्चों को वो इंटरेक्शन मिलता है जब वो खाने को लेके हाथ से खेलता है, जब वो किसी फ्रूट की पीस को खुद उठाते हैं. मे बी वो आप 4 पीस ऑफ फ्रूट दे तो वो शायद एक ही मुंह में डाले, बाकी 3 कहीं फेंक दिए, खराब हो गए. वो फ्रूट्स को लेके बैठ के खेल रहा है. लेकिन दैट इज समथिंग जो फूड के साथ जो ब्रेन पे कनेक्शन है वो बिठाने में हेल्प करता है. और साथ साथ ऑब्वियसली बच्चे की मोटर डेवलपमेंट में, हैंड कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इन सब की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है. तो सबसे पहले बच्चे कितना खा रहा है, कितना क्वांटिटी में उसके पेट में जा रहा है, जो मैंने दिया प्लेट पे वो सारा फिनिश करके उठना है, इस टाइप का प्रेजुडिस अगर दिल में आपके रखेंगे तो वो एक प्रॉब्लम होना है. बच्चे
ऑब्वियसली आप जितना देंगे वो प्लेट पे नहीं फिनिश करेंगे, वो फूड के साथ खेलेंगे, और ये हर उम्र में हर तरीके के बच्चे करते आए हैं। आप भी किए थे, आपके बच्चे भी करेंगे, तो ये आप जितना एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही इजी है, आपके लिए एंजाइटी कम हो जाएगा। और ये फिक्सेट करना कि कितना खा रहा है, मील टाइम को एक बैटल बनाना कि ठूस दो बस हाथ में लेके, खा चम्मच बच्चे के पेट में ठूस दो, दैट इज नॉट द राइट वे टू डेवलप एन रिलेशनशिप विथ फूड फॉर योर किड्स। इट्स नॉट द राइट वे। और अगर हम फूड के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली एज मच एज वेराइटी ऑफ फूड्स आप इंट्रोड्यूस करा पाए उतना ही बेहतर है। तो अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे की, कि ग्रोथ होता रहता है, इस उम्र में ग्रोथ है बच्चे का, तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन बच्चे को सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रोथ कैसे होता है देखेंगे तो दिस इज अ WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली दिस not exactly this kind of art they use, but this is a very good example of growth कितना exponential होता है। तो what exponential means बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रोथ माइलस्टोन अचीव करना। आप देख सकते हैं कि 1 ईयर से 2 ईयर, 2 ईयर से 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर में हर एक ईयर में ये कार्व कितना स्टीपली ऊपर जा रहा है, कितना इजीली ऊपर जा रहा है। इतने मात्रा में आपकी बच्चे का ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ स्पेशली होना चाहिए। और यहाँ पे हम फिजिकल ग्रोथ की अभी बात कर रहे हैं। अगर बच्चे का वेट देखे, साथ साथ बच्चे का हाइट देखे, तो ये एक्सपोनेंशियल मात्रा में बढ़नी चाहिए, और इसको सपोर्ट करने के लिए आपको न्यूट्रिशन की सख्त जरूरत है। लेकिन अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं है। बच्चे का इस उम्र में सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं होता है, साथ साथ बच्चे का मेंटल और अदर काइंड्स ऑफ ग्रोथ भी देखा जाता है। तो अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है बच्चों के लिए, इस सवाल का जवाब दे तो ये सब कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आपकी बच्चे का ब्रेन एंड थिंकिंग कैपेसिटी का डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट अपने आसपास के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का जो काम है जो हर एक ह्यूमंस करते हैं, सोशल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ह्यूमन इज अ सोशल बटरफ्लाई, ह्यूमन आर सोशल इन नेचर, दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन देयर ओन। एक अपनी सोसाइटी के साथ, अपने सिर्फ पेरेंट्स को छोड़ के आसपास के दूसरे लोगों के साथ भी आपके बच्चे का इंटरेक्शन होता रहेगा। तो सोशल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मोरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे को किसी भी तरीके का डिसीजन लेने की पावर बनती है। इन सब चीजों को धीरे धीरे बच्चे इसी उम्र में डेवलप करते हैं। छोटे बच्चे नहीं जानते कि अगर आग में आप हाथ दो तो हाथ जल जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपके बच्चे को ये सीखना पड़ता है, और मोस्ट बच्चे ये सीख भी जाते हैं इवन बिफोर दे पुट देयर हैंड्स इनटू फायर, राइट। सबको हाथ जलाना नहीं होता है सीखने के लिए। तो ये सीख हमको कहाँ से आती है? किसी ने किसी दिन बैठा के किसी को बताया नहीं ना कि आप बेटा तुम आग में मत हाथ देना, हाथ जल जाएगा। हम नेचुरली ये सीख जाते हैं, और कब सीख जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। एंड बिलीव इट और नॉट, ये सब चीजों को करने के लिए आपको न्यूट्रिशन जरूरत है। नॉट ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, बाकी और जो भी तरीके का डेवलपमेंट होते हैं, हर चीज के लिए बच्चे को न्यूट्रिशन की जरूरत है। और कुछ चीजें अगर इस समय पे, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, छूट गया तो वो बाद में नहीं होता है। कुछ माइलस्टोन्स अगर मिस हो गए, कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज इस समय पे हो गया, तो बाद में चाहे जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन बच्चों को मिले, वो आप कंपेंसेट नहीं कर पाओगे। तो अगर हम बात करें कि हेल्दी डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए, आई थिंक अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उस पे ये चीज बहुत क्लियर है कि क्यों आपके बच्चे को हेल्दी डाइट चाहिए। सबसे पहले तो बच्चा जितना बड़ा होता जाता है, बच्चे की एक्टिविटी उतनी बढ़ती जाती है। पहले वो सिर्फ एक ही जगह पे सोया रहता था, फिर वो उठा बैठा, फिर चलने लगा, दौड़ने लगा, खेलने लगा, फिर स्कूल भी जाएगा, वहां पे भी एक्टिविटीज होगा, साथ में ऑब्वियसली थिंकिंग, इमोशनल कैपेसिटी, ऑल इन सब चीजों के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ग्रोइंग बॉडीज और ग्रोइंग एक्टिविटीज के साथ एनर्जी नीड्स भी ग्रो होता रहता है। साथ में एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर एक बॉडीली डेवलपमेंट सच में हो, इसके लिए हर एक चीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। साथ में और भी जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मतलब आपकी जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, दोनों न्यूट्रिएंट्स की इक्वल सप्लाई आपकी बच्चे की डाइट में होना चाहिए, और इसके लिए एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना जरूरी है। और अगर इस समय पे न्यूट्रिशन बच्चे का सही नहीं हुआ तो ये अगेन रिसर्च देखा गया है कि बाद में जाके लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके बच्चे का जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हम जिसको कहते हैं वो डेवलप करने की चांसेस होती है। इनफैक्ट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ वाला बात भी तो अभी मतलब अनट्रू हो चुका है, बिकॉज बच्चे ही आजकल लाइफस्टाइल डिजीज डेवलप कर रहे हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज वन सच कर्स जो अभी इज अ वेरी टॉक्ड अबाउट टॉपिक इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिशन। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट ओबेसिटी इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट। एडल्ट के लिए ओबेसिटी लूज करना जितना आसान होता है,
बच्चों के लिए वो नहीं होता है। एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी का सारा जो जड़ है वो शुरू होता है जो इंट्रायूटेराइन न्यूट्रिशन था, मतलब बच्चे की पेट में रहते हुए जो न्यूट्रिशन मिला था, उसके बाद ये कुछ साल लाइफ के कुछ पहले साल में जो न्यूट्रिशन मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बाद में जाके बच्चे का चाइल्डहुड ओबेसिटी होगा कि नहीं, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देता है बच्चे की बॉडी पे। साथ साथ ऐसा भी देखा जा रहा है बहुत से 10, 12, 11, 14 साल के बच्चे डायबिटीज डेवलप कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अनहर्ड ऑफ, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन यू कैन से। और इनिशियली हम क्या जानते थे कि बच्चों का जो डायबिटीज होता है दैट इज टाइप 1 डायबिटीज, जो जेनेटिक होता है, इसमें लाइफस्टाइल का कोई रोल नहीं होता है। बट इट हैज बीन सीन राइट नाउ एज अ करेंट ट्रेंड कि जो बच्चे 11-14 साल की उम्र में है वो टाइप 2 डायबिटीज यानी कि लाइफस्टाइल डायबिटीज या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसके हम बोलते हैं, जिसके साथ जेनेटिक्स का कोई कनेक्शन नहीं है, इस तरीके का डायबिटीज वो डेवलप कर रहे हैं। इट ऑल सम्स अप टू द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल their parents were following, of course, because genetics plays a role in it, and what the kind of nutrition the baby got since the baby was born. So या फिर कुछ clear do's and don'ts आप देख सकते हैं। do's में सबसे पहले balance varied diet. Balanced diet is one thing, varied diet is a different thing. Balanced diet मतलब आपकी डाइट जितने मात्रा में उस पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होना चाहिए वो है, और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, दैट इज फाइन। वेरिड डाइट इज कितने डिफरेंट तरीके का फूड आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करा पाते हैं। हमारे देश में कितने तरीके के मिलेट्स अवेलेबल है, हम खाते कितने हैं, मे बी 2-3, मोस्ट ऑफ अस आर ओनली हैविंग राइस एंड व्हीट, नथिंग एल्स। आजकल कुछ लोग ओट्स खा रहे हैं, बस इतने तीनों में ही सबका खत्म हो चुका है। तो जितना आप वैरायटी ऑफ फूड्स इंट्रोड्यूस करा पाएंगे, बच्चे को बनाना पसंद है तो मैं हर रोज बनाना ही दे रही हूँ, इसका मतलब जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसके साथ आपके बच्चे का इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और जितना आप वेरिड चीजें बच्चे को देंगे उतना ही डिफरेंट एरे ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिल सकता है। साथ में 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रेशन के बिना आप जो भी खा रहे हो उसका कुछ फायदा नहीं, वो हजम नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होगा। बच्चों के लिए एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली हमारी तरह नहीं होता है, उनको हर चीज एंजॉय करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जिम में चले गए, हम तो जिम में जा सकते हैं, बच्चों के लिए वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनको मजा नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए बच्चों को किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी जिसमें बच्चों को मजा आए वो एनकरेज करने के लिए। एंड ऑब्वियसली किड्स शुड गेट इनफ स्लीप एज मच एज दे कैन। एडल्ट्स को 8 घंटे की स्लीप में हो जाते हैं, लेकिन ग्रोइंग kids should need at least 9 to 10 hours of sleep in a day. और कुछ क्लियर डोंट्स है जो हम एडल्ट्स के लिए भी डोंट्स है, ऑब्वियसली फॉर किड्स इट्स अ बिग नो नो। फॉर एग्जांपल शुगरी फूड एंड ड्रिंक, जो अभी भर के हमारे आसपास ऑप्शंस अवेलेबल है, और कभी कभी बच्चे वो दूसरे बच्चों से इन्फ्लुएंस होके या फिर टीवी मीडिया सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके बच्चे को मन होता है ये सब चीजें करने का। बट ट्राई टू टीच योर किड्स इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग नो कि आप ये नहीं खा सकते, ट्राई टू टीच योर किड्स कि ये क्यों हार्मफुल है उनकी बॉडी के लिए। अगेन बच्चे का वेट एक हेल्दी स्टैंडर्ड में मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का वेट उसका जो एज के हिसाब से सही है वो उसमें ही मेंटेन रहे। ओवर वेट इज नॉट गुड फॉर किड्स। एंड नेक्स्ट इज फास्ट फूड एंड फ्राइड फूड। अगेन बहुत सारे ऑप्शन हमारे आसपास अवेलेबल है, तो जितना लिमिट कर सकते हैं उतना ही करना पड़ेगा। इट शुड बी अ ओकेजनल कंजम्पशन बट नॉट अ रेगुलर थिंग। एंड सेडेंटरी लाइफ, इट माइट बी साउंडिंग टू लाइक डिफरेंट टू यू कि सेडेंटरी लाइफ बच्चे का कैसे सेडेंटरी लाइफ हो सकता है, लेकिन आजकल के बच्चे ही भी मोस्टली सेडेंटरी ही लाइफ जीते हैं। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में पूरे दिन एक जगह पे बैठे रहते हैं, स्कूल में भी कोई प्ले टाइम नहीं क्योंकि पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर है। फिर घर आके वो एक ट्यूशन लिए, एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन गए, फिर खत्म हो गया दिन, वो थक के सो गए। सो बच्चे का भी आप देखेंगे तो उतना ही सेडेंटरी और बिजी लाइफस्टाइल है जितना आजकल के एडल्ट्स का है। तो ये सेडेंटरी लाइफ बच्चों के लिए बहुत ही खराब है। इवन फॉर इट्स बैड फॉर एडल्ट्स, इट बैड फॉर किड्स एज वेल। सो इट्स सम क्लियर डूज एंड डोंट्स। अगर हम थोड़ा सा न्यूट्रिएंट के बारे में बात करें कि क्या न्यूट्रिएंट बच्चे को कितनी मात्रा में जरूरत होती है या फिर क्यों जरूरत होती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है।
उसमें सबसे पहले नाम आएगा प्रोटीन का, क्योंकि बच्चे ग्रोथ हो रहे हैं, बढ़ रहा है, उसके मसल्स ग्रो कर रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, और इन सब चीजों के लिए प्रोटीन की बहुत सख्त जरूरत होती है। इट्स बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, राइट। और जो भी हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है, उनको बनाने के लिए भी प्रोटीन जरूरी होता है। जो भी मसल बिल्डिंग हो रहे हैं उसके लिए प्रोटीन जरूरी होते हैं, और साथ साथ जो एंटीबॉडीज है, इम्यूनिटी है, वो भी बिल्डिंग करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो आप देख सकते हैं एज पर द ICMR RTA 4 to 6 years of बच्चों के लिए minimum 13 gram of protein every single day it should be present in their diet, and by the time the kid reaches 10 to 12 years it should be around 27 to 30 gram of protein every single day. So इतने मात्रा में प्रोटीन बच्चे के डाइट में जाए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। The next important one is carbohydrate, and when we talk about carbohydrate, it always complex carbohydrate, क्योंकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कैलोरी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा देती है और बहुत सडन कैलोरी बर्स्ट बच्चों को देता है। इसलिए आप देखेंगे देयर इज अ थिंग कॉल्ड हाइपर एक्टिव बेबी। जो बेबी बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। दैट इज द basically reason for exponential increase in their blood sugar level and energy release in the body. तो बच्चे के डाइट में जितने तरीके के आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज कर सकते हैं, जैसे होल ग्रेन्स हो, पल्सेस हो, स्टार्ची वेजिटेबल्स हो, इन सब चीजों को आप जितना बच्चे के डाइट में इंक्लूड कर पाएंगे उतना ही आपकी जो एनर्जी सप्लाई है वो कंप्लीट होगा। बट ऑब्वियसली इट शुडंट बी इन एक्सेस अमाउंट देन इट इज रिकमेंडेड। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइडियली टोटल डाइट का अराउंड 40% कैन बी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, मैक्सिमम 40% कैन बी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। द नेक्स्ट वन इज डाइटरी फाइबर, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही आप एक सबसेट समझ के चल सकते हैं, डाइटरी फाइबर। नाउ फाइबर इज समथिंग जो हम बड़ों भी इनफ क्वांटिटी में नहीं लेते हैं, और बच्चे के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि फाइबर की जो प्राइमरी सोर्सेस है, फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, होल ग्रेन्स या मिलेट्स, इस तरीके की चीजें बच्चों को वैसे भी पसंद नहीं होते हैं। मोस्ट किड्स आर एप्रीहेंसिव ऑफ वेजिटेबल्स, उनको नहीं अच्छा लगता है। मोस्ट किड्स आर एप्रीहेंसिव ऑफ फ्रूट्स, उनको नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए देखा जाता है कि फाइबर मोस्टली किड्स के डाइट में लो ही होती है। बट अगर आप फाइबर की जो रिकमेंडेशन है वो देखेंगे, अराउंड 10 to 12 ईयर्स एक बच्चे का फाइबर रिकमेंडेशन अराउंड 30 to 33 ग्राम होता है। फॉर गर्ल चाइल्ड इज 30, फॉर मेन फॉर बॉयज इट इज 33. So that is quite a lot of fiber for every single day to meet that kind of fiber need. So ये dietary fiber की need बच्चों को बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बच्चे की जो गट बैक्टीरियाज है जब वो पैदा होता है, that is not present there. Completely sterile नहीं होता है, ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है कुछ बैक्टीरिया, बट जो हमारा अच्छा बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन होता है वो तब तक बिल्ड नहीं हुआ होता है। और जब बच्चे बाहर का खाना खाना शुरू करते हैं तब बच्चे का जो गट कंपोजिशन है, गट माइक्रोबायोटा कंपोजिशन, वो चेंज होता रहता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द डाइट ऑफ द किड, किस तरीके का माइक्रोब उसके गट में ग्रो करेगा। अगर आप अच्छे काइंड्स ऑफ डाइट दे रहे हो, बैलेंस डाइट दे रहे हो, तो देयर विल बी गुड बैक्टीरिया। अगर डाइट अच्छा नहीं है, अनहेल्दी, फ्राइड काइंड ऑफ फूड से भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली गट बैक्टीरिया अच्छा नहीं होगा। और उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम का, डाइजेस्टिव कैपेसिटी का, एंड लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके अगेन लाइफस्टाइल डिजीजेस का। ये सब एक साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए बच्चे के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। आजकल चाइल्डहुड कॉन्स्टिपेशन बहुत देखा जाता है, क्योंकि बच्चे फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ खाते नहीं है, और फिर बहुत ज्यादा मे बी कार्ब रिच खाना वो खा रहे हैं, बाद में जाके दे आर गेटिंग कॉन्स्टिपेटेड। और लॉन्ग टर्म में अगर किसी बच्चे का कॉन्स्टिपेशन चल रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे इट कैन कॉज कोलोन डिजीज एज वेल। सो इसलिए भी एक फाइबर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो बच्चे के खाने में फाइबर इंक्लूड करने की सबसे इजी वे है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स। ये जितना आप बच्चे को दे सकते हैं उतना ही बेहतर है। नेक्स्ट इज हेल्दी फैट। ऑफ कोर्स हेल्दी फैट हम एडल्ट्स के लिए भी जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि रिच फैट के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होती है वो एब्सॉर्ब करने के लिए आपको फैट की जरूरत होती है। वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर किड्स हेल्थ इज ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, आप सभी ने आई एम श्योर नाम सुना होगा, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड और DHA, और इकोसापेंटेनोइक एसिड और EPA। EPA एंड DHA आर द 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो इसके ब्रेन डेवलपमेंट में ह्यूज रोल होता है। इसलिए बच्चों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर फैट एब्सॉर्बेबल, फैट सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो फैट से बनते हैं उनको बनाने के लिए, और भी बहुत चीजों के लिए फैट जरूरत होते हैं, बट ऑब्वियसली हेल्दी काइंड। तो हेल्दी फैट्स हमारी
सारे नट्स एंड सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, सारी चीजें जो अभी हमने जिन न्यूट्रिएंट्स की बात की वो हमारे बच्चे को सप्लाई हो रहा है, अच्छी तरीके से मिल रहा है। हाउ डू वी इंश्योर दैट? और यहाँ पे हम कुछ वही पॉइंट्स बताएंगे जो पॉइंट्स हम अडल्ट्स के न्यूट्रिशन में भी बताते हैं, बट इन अ लिटिल बिट डिफरेंट वे। सबसे पहले बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हम एडल्ट्स के लिए भी जरूरी है और बैलेंस डाइट बच्चों के लिए भी जरूरी है। और बैलेंस डाइट अगर आप देख सकते हैं इस प्लेट की पिक्चर में, द इजीएस्ट वे टू हैव अ बैलेंस डाइट इज डिवाइड योर प्लेट इन 4 क्वार्टर्स। आधा 50% ऑफ योर प्लेट शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रिमेनिंग 50% में 25% शुड बी सम सॉर्ट ऑफ carbohydrate rich whole grains or complex carbohydrate rich food, and the remaining 25% should be protein rich food. And this goes for kids as well. This is applicable for adults, this is applicable for kids as well. But the issue क्या होता है कि हम बड़ों को पता है कि ये बैलेंस डाइट है और ये हेल्दी है मेरे लिए, तो अगर मुझे पसंद भी नहीं हो तो मैं खा लूंगी, लेकिन बच्चों के लिए ये नहीं हो पाता है। तो बच्चे को ये बैलेंस डाइट थोड़ा सा डिफरेंट वे में, फन वे में प्रेजेंट करना पड़ता है और बच्चे को वैरायटी ऑफ खाने से इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। तो ऑब्वियसली अगर बच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नॉर्मल एज फ्रूट्स, कट फ्रूट्स और कुक्ड वेजिटेबल्स वो नहीं खाना चाहते हैं, तो यू हैव टू थिंक ऑफ वेज कि किस तरीके से आप खाने में वेजिटेबल्स को इंट्रोड्यूस करें। द इजिएस्ट वे इज, आप अगर चीला बना रहे हो, चपाती बना रहे हो, तो उसके डो में आपने डाल दिया या फिर बैटर में आपने डाल दिए वेजिटेबल्स, जो कि थोड़ा सा इजी होता है बच्चों को एक्सेप्ट करना। और अगर कोई भी फूड बच्चा रिजेक्ट करता है, जबरदस्ती ना करके आप कोशिश कीजिए उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बच्चे के पास प्रेजेंट करने के लिए, या फिर थोड़ा सा टाइम पीरियड देके अगेन रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर बच्चों को ऑरेंज पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स साइट्रस टेस्ट की एसिडिटी है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी और जूस के साथ मिला के उसको आप दें, ताकि पता ना चले कि ऑरेंज जूस है। बाद में अब धीरे धीरे आप होल ऑरेंज इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू ऑल नो होल फ्रूट्स इज बेटर देन जूसेस, राइट? तो इस तरीके के बच्चे के टेस्ट डेवलप करवाने की आप कोशिश कीजिए। जबरदस्ती करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, या तो बच्चे एक दो बार खा लेंगे या तो वो टैंट्रम क्रिएट करेंगे, देन द मील टाइम्स बिकम्स रियली रियली डिफिकल्ट। तो जितना आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स डिफरेंट डिफरेंट वे पे बच्चे को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे उतना ही बच्चे के लिए बेहतर है। बैलेंस डाइट इज द वेरी वेरी फर्स्ट की फॉर इवन फॉर द किड्स। एंड द नेक्स्ट वन इज रेनबो ऑन प्लेट। ये बच्चे के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द चार्ट, जो सारे कलर्स है, कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, ये कलर्स जहां से आते हैं, जो कंपाउंड्स ये पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सारे कंपाउंड्स हमारी बॉडी में गुड फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के काम करते हैं। अब बीट व्हाइट, बीट येलो, बीट रेड, बीट पर्पल, बीट ग्रीन, ये सारे अलग अलग पिगमेंट मॉलिक्यूल की वजह से अलग कलर्स आते हैं, और इन सारे चीजों की ही, इन सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स की ही एक अलग हेल्थ बेनिफिट्स होता है। आप देख सकते हैं कि कोई हार्ट हेल्थ सपोर्ट करता है, कोई बोन हेल्थ सपोर्ट करता है, कोई कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, कोई मेमोरी इंप्रूव करने में मदद करता है। तो जितना आपके बच्चे की प्लेट कलरफुल हो, ये विजुअली भी बच्चों को अट्रैक्ट करता है, देखने में अच्छा लगता है खाना, उतना ही आपके बच्चे को फाइटोन्यूट्रिएंट्स की जो बेनिफिट है वो मिलता जाएगा, और साथ में आप वेरिड काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करा पाएंगे। तो ईट योर रेनबो, दैट इज द एक्सप्रेशन वी यूज। आप देखेंगे आजकल की काफी सारे स्कूल्स पे भी होता है ग्रीन डे, येलो डे, तो बोलते हैं कि ग्रीन कलर का फूड ऑफिस स्कूल में लेके आओ, या फिर रेड कलर का, आज रेड डे है तो रेड कलर का फ्रूट्स या फिर खाना लेके आना है। तो दिस आर द वे टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड vegetables to the kids, and basically to make fun eating food, enjoying nutrition is the way to go। आप जितना जबरदस्ती कम करेंगे, जितना फन बनाएंगे, उतना ही बच्चे वो enjoy करेंगे। They will look forward to eating different colors of fruits and vegetables। So that is one very key rule to make sure that your kid gets a lot of micronutrients। Micronutrients आप बहुत तरीके का अगर आपके बच्चे को देना चाहते हो, तो जितना आप कलरफुल बच्चे का प्लेट बना पाओगे उतना ही बेहतर है। एंड द नेक्स्ट वन इज अ हेल्दी स्कूल लंच। ये पॉइंट को मैंने स्पेशली इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि स्कूल पे जब बच्चे जाते हैं, बच्चों के स्कूल टिफिन अगर आप जनरली देखेंगे जो बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं, दो ही तरीके का होता है। एक तो बहुत ही अनहेल्दी इंस्टेंट टाइप का कुछ, जैसे नूडल्स हो गया या फिर बिस्किट केक टाइप का कुछ हो गया, जो बच्चे को खाना अच्छा लगता है, दूसरे बच्चे भी शायद लेके आते होंगे, या तो जो घर पे बना हुआ जो सभी लोग खा रहे हैं वही बच्चे के टिफिन में जा रहे हैं, लाइक रोटी सब्जी, इस तरीके की चीजें। अब बच्चों को
पहली टाइप का खाना जो मैंने अभी बताया वो अच्छा लगता है, लेकिन दैट इज नॉट न्यूट्रिशियस। एंड द नेक्स्ट वन जो मैंने बताया वो बच्चे के लिए हेल्दी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन वो बच्चे खाते नहीं है क्योंकि वो बोरिंग है। तो बच्चे के स्कूल लंच में, और बच्चे जब धीरे धीरे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो दिन के सबसे ज्यादा टाइम वो स्कूल पे बिताते हैं, पियर्स के साथ बिताते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं। फ्रेंड्स क्या ला रहे हैं टिफिन में उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि वो क्या खाना चाहते हैं। जैसे आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन साउथ इंडिया, इवन दो आई एम बंगाली एंड शी इज बंगाली टू, बट उसके बच्चे को हमेशा टिफिन में डोसा या इडली लेके जाना होता है, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द उनके साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहा है वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। उनके टिफिन में हमेशा डोसा या इडली होता है, तो उसको भी देख के लगा कि मेरे फ्रेंड्स भी खा रहे हैं तो मुझे भी ये खाना चाहिए। बट ऑब्वियसली अ किड हु स्टेज हियर इन वेस्ट बंगाल वुड नॉट क्रेव फॉर इडली और डोसा। तो बच्चे अपने दूसरे के आसपास में जो बच्चे हैं उनके वो क्या खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए आपके बच्चे की प्लेट में हमेशा स्कूल लंच में कुछ ऐसा फन होना चाहिए जो बच्चे को खाना अच्छा लगे और साथ साथ वो न्यूट्रिशियस भी हो। जैसे आप कुछ वेजिटेबल चीला बना दिए, मल्टीग्रेन यूज कर सकते हैं आप, या फिर कुछ ऐसे सैंडविच अब बनाए होल ग्रेन ब्रेड से जो कि थोड़ा सा फन हो, उसमें सारे काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स प्रेजेंट हो, साथ में आपने कोई फ्रूट्स दे दिए, या फिर ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का कॉन्सेप्ट मैंने अभी कहा वो भी आप यूज कर सकते हैं। ऑन एंड ऑन आपका स्कूल लंच बेसिकली कुछ फन होना चाहिए ताकि बच्चों को टिफिन का डब्बा खोलते ही खाने की इंटरेस्ट जगे। और स्कूल पे जब बच्चा प्रेजेंट होता है आपके उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि वो खा रहा है या फिर जाके डस्टबिन में फेंक रहा है, तो इसलिए वो डस्टबिन में ना जाए खाना और वेस्ट ना हो, बेसिकली बच्चे को पोषण मिलता रहे। इसलिए कुछ फन अच्छा लंच पैक करना बहुत जरूरी है। और इसमें थोड़ा सा आई नो कि जो केयर गिवर है, जो मदर है स्पेशली, जो कुक करते हैं, it becomes a task for them, but it is very important to ensure कि आपके बच्चे को सारे तरीके का न्यूट्रिशन इवन स्कूल में भी मिले। एंड द नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंटेशन। बच्चों के लिए सप्लीमेंटेशन का नीड इसलिए होता है क्योंकि बच्चे, इवन दो आपकी हर कोशिश अपने कर लिए, आप सारे तरीके के फन वेज भी ट्राई कर लिए, आपने कोशिश की कि आपकी बच्चे के डाइट में जितने तरीके का आप चीजें इंट्रोड्यूस कर सके किए, बट हमेशा आपके ऊपर नहीं होता है वो कि आपके बच्चे वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, खाएंगे या नहीं। तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल गैप रह जाता है, और इन गैप को ब्रिज करने के लिए सप्लीमेंटेशन एक बहुत इजी वे हो सकता है ताकि आपके बच्चे का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की गैप हो वो आप ब्रिज कर सके। एंड न्यूट्रीलाइट किड्स कम थ्रू फॉर दैट। हमारी जो किड्स रेंज का प्रोडक्ट है वो स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो उनको न्यूट्रिशन भी मिले, साथ साथ वो इन चीजों की जो सेंसरी एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा न्यूट्री ड्रिंक का मैं बात करूंगी जो कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। All of you have given amazing feedback to the product. So it is basically a new and improved version of our old kids drink in a chocolate flavor. और इसमें इसको आप क्यों चूज करेंगे एज a healthier alternative for your kid? First of all, it's a easy way to provide nutrition, supplementary nutrition to your kid. इसमें सारे 14 एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट है, जिसमें 10 बहुत ही हाई लेवल में जो आपके बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं इस लेवल पे प्रेजेंट है। साथ में इसमें क्लीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रेजेंट है जिसपे सारे 20 नेसेसरी अमीनो एसिड्स है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, वो भी आपके बच्चे के डाइट में जो बहुत ही जरूरी है मसल डेवलपमेंट के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। वी ऑल नो दैट देयर इज 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, फॉर किड्स इट्स एक्चुअली 10। सो ऑल दोज अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन दिस एज वेल। साथ में ये डाइटरी फाइबर रिच भी है। हमने फाइबर की अभी अभी बात की है, राइट, कि कितना जरूरी है। एंड मोस्ट ऑफ द किड्स के जो फाइबर कंटेंट होता है डाइट में वो कम ही होता है बिकॉज वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिजेक्ट कर देते हैं। दिस इज अ गुड वे टू सप्लाई फाइबर to your kids diet as well. How many ways it can help you? It is basically a 6-in-1 benefit for your kids. ये immunity को support करता है, growth को support करता है, energy metabolism को support करता है, blood formation को support करता है, bone health and brain health को भी support करता है। सारे जो necessary nutrients इन सब health को stimulate करने के लिए जरूरी है वो इस drink में present है। और साथ में it's 68% less sugar than the previous formulation. So obviously it's a natural flavor based product. इसमें कोई artificial flavor preservative कुछ भी नहीं use किया गया है। So it is obviously a lot better for your kids as a than any other product that is present in market. You can compare yourself basically and see कि कितने अच्छे से आपके बच्चों को सारी हार्मफुल जो चीजें हैं उससे दूर रख रहे हैं और जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट कैन बी बेसिकली
अ ड्रिंक बिफोर स्कूल। स्कूल जाने से पहले बच्चों को आप कुछ भी देना चाहते हो तो वो बहुत फसी हो जाते हैं, गर्म दूध नहीं पिया जाता, कुछ अगर खाना बना के तो वो खाने का टाइम नहीं होता है, स्कूल का बस छूट रहा है, तो इस टाइम पे आप इस तरीके का ड्रिंक बच्चों को दे सकते हो जो वो इजीली खा पाएंगे और वो एंजॉयबल होगा, क्योंकि वो चॉकलेट फ्लेवर है जो कि नेचुरल फ्लेवर है, अगेन नॉट अ आर्टिफिशियल फ्लेवर। इट कैन बी अ मिड डे ड्रिंक, बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, उनको कुछ खाने का मन नहीं है उस टाइम पे, तो एज अ again as a supplementary food आप दे सकते हैं before they go out for play, any kind of before they're doing homework, before bedtime, any time this is a good drink to give. And obviously it's the recommended use is 1 hip scoop, that is 20 gram per day. So this is a very very good way to bridge that gap of nutrition जो आपके बच्चे के डाइट के थ्रू में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अगर हम हमारी जो बाकी रेंज के बारे में बात करें, सबसे पहले अगर च्यूएबल मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल की हम बात करें, इसमें 23 विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट है जो आपके किड्स के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। साथ में इसमें आप फाइटोन्यूट्रिएंट के बेनिफिट भी देख सकते हैं जो आपकी ट्रॉपिकल फ्रूट कंसेंट्रेट से आ रहे हैं। तो अगेन सारे जो नेसेसरी विटामिन्स एंड मिनरल्स है जो मे बी डाइट से आपकी किड्स की जो फुल रिक्वायरमेंट है वो आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स अ गुड वे टू सप्लाई दोस विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्योंकि अगर एनर्जी सप्लाई हो रहा है, प्रोटीन सप्लाई हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, हेल्थी फैट भी जा रहा है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं जा रहे, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल इशू देखता ही है। दिस इज कॉल एज हिडन हंगर। हिडन हंगर इज बेसिकली जब माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बहुत बचपन से ही बिल्डअप होना शुरू होता है, एंड दैट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके सारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन है उसको अफेक्ट करता है। तो इट्स अ वेरी गुड वे टू ब्रिज दैट गैप। अगेन च्यूएबल कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि बच्चे के डाइट में जितना आप कलर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हो उतना ही फाइटोन्यूट्रिएंट बच्चे के डाइट में जाएगा। बट वी ऑल नो द रियलिटी कि सारे कलर्स की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो भी सारे अवेलेबल है हमारे आसपास वो बच्चे इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। अगर खाते भी है तो जितने क्वांटिटी में खाना चाहिए उतना नहीं खाते, या फिर मे बी एक दिन खाए दूसरे दिन नहीं खाए, कभी वो फंसी हो गए, कभी अच्छा नहीं लगा। तो इट्स अ गुड वे टू सप्लाई दैट फाइटोन्यूट्रिएंट जो आपके बच्चे के डाइट में होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। गिव मी अ सेकंड। इस प्रोडक्ट में एस्ट्रो चेरी, रोजमेरी, ब्रोकोली, स्पिनच, इस तरीके की चीजें भरे हैं जो आपकी बच्चे को नेसेसरी फाइटोन्यूट्रिएंट सप्लाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे विटामिन सी हो, वी ऑल नो इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, इज इम्पोर्टेंट फॉर द किड्स हेल्थ। इसमें हमारी जो एस्ट्रोला चेरी है, इट्स ऑल इन च्यूएबल फॉर्म जो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। च्यूएबल एस्ट्रोला सी, उसमें 30 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी present होता है in the form of 230 milligram of acerola concentrate. So it's a good way to supply the necessary vitamin C in kids diet. अगर हम च्यूएबल आयरन की बात करें तो इट्स 5.5 मिलीग्राम ऑफ आयरन इन द इजीली एब्जॉर्बेबल फेरस फ्यूमरेट फॉर्म। आयरन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होती है, एंड फेरस फ्यूमरेट इज द फॉर्म जो हमारी बॉडी के लिए इजीली एब्जॉर्बेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की बात करें, च्यूएबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की बात करें, तो इसमें 270 मिलीग्राम कैल्शियम एंड 50 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम पर सर्व प्रेजेंट होता है बच्चे की ग्रोइंग बोन एंड टीथ को सपोर्ट करने के लिए, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इसमें से पूरे रेंज आपके बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है विद द एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन। जो भी आप नेसेसरी समझते हैं आपके बच्चे के लिए, आपके एक्सपर्ट के साथ बात करके आप डेफिनेटली आपके बच्चे को दे सकते हैं अबव 5 years ऑफ एज। सप्लीमेंटेशन इज बेसिकली वन ऑफ द इजी वे जिससे आप जो भी बच्चे के डाइट में न्यूट्रिशनल गैप आ रहे हैं उसको ब्रिज कर सकते हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी शुड ऑल पॉन्डर अपॉन, कि अभी अभी हमने बच्चे की न्यूट्रिशन, बच्चे की जो है हैबिट्स है उसके बारे में बात की, लेकिन सब कुछ स्टार्ट होता है आपसे ही। सो बच्चे बेसिकली बड़ों को रोल मॉडल मान के चलते हैं। अगर आपके जो हेल्दी हैबिट्स है वो उतने अच्छे नहीं है, आप सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या फिर आप एज अ फैमिली बैठ के खाना नहीं खा रहे हो, आपकी जो हैबिट्स है वो हेल्दी नहीं है, तो आपके बच्चे उसी से सीखते हैं। तो कोशिश करो बच्चे पे हेल्दी हैबिट जो है वो एनकरेज करने के लिए, साथ में बैठ के खाना खाना, खाने को एक फन एंजॉयबल टाइम बनाना, साथ में हर तरीके का जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है साथ में बैठ के उसको एंजॉय करना। आपके बच्चे जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हो, बच्चे को आप हेल्प करने दो,
let the kids pick their own choice of foods, fruits or vegetables from the market. ये एक इजी वे होता है बच्चे के साथ एक फूड का रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए. जब कोई अनहेल्दी खाना बच्चा लेना चाहता है मार्केट से, तब उनको बताओ कि ये क्यों अनहेल्दी है. Let them basically learn about both the healthy and unhealthy food so that they can make good choices in later their life as well. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. इट माइट साउंड फनी कि बच्चे का क्या स्ट्रेस होता है, बच्चे तो मतलब स्कूल जा रहे हैं, खुश रह रहे, खाना हर टाइम का खाना मिल रहा है, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, इसमें स्ट्रेस का क्या है. लेकिन आपके स्ट्रेस और एक बच्चे का स्ट्रेस ऑब्वियसली सेम नहीं होगा. टीचर ने कुछ बोल दिया, दोस्तों के साथ लड़ाई हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, या फिर पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है. हर तरीके का स्ट्रेस बच्चों को होता है जो कि हम इग्नोर कर जाते हैं एज एडल्ट्स और एज पेरेंट्स. और मजे की बात यह है कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स होता है, एक बच्चे के बॉडी में भी स्ट्रेस का है वो ही रिस्पॉन्स होता है. कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होता है, बच्चे की मूड ठीक नहीं रहता, इरिटेबिलिटी होता है, खाने के साथ जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है. तो ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स. और उसको मैनेज करने की सबसे आसान वे जो बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी. प्लीज encourage your kids to have as much as play time with their friends, with their peers. जितना हो सके बाहर जाके खेलना, आउटडोर एक्टिविटीज करना, क्योंकि बच्चे के लिए फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली जिम और योगा इस तरीके की नहीं हो सकते, बच्चे ये सब चीजें एंजॉय नहीं करेंगे. तो उसके लिए दोस्तों के साथ खेलना, बाहर जाना, घूमना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के बच्चे मोस्टली ऑनलाइन गेमिंग, मोबाइल देखना, घर पे बैठ के कंप्यूटर में गेम्स खेलनी, इस तरीके की चीजों पे ही वो अटके रहते हैं. लेकिन बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर होने के लिए फिजिकल एक्टिविटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. So this is all for today's discussion. To sum up, I hope you all learned today something regarding kids nutrition. एक all round of view आपको मिला कि किस तरीके से आप kids की health को आप better बना सकते हैं. Strong start किस तरीके से life का हो सकता है ताकि later stage of life में जाके एक smart and healthy, beautiful kid उसका adult life भी वैसा ही हो. I hope you all learned something from today's session. Thank you so much for joining. Now I would like to see if there is any question for me in the chat section. Okay. Thank you, Amrita. Thank you so much. Yes, there are few questions if you can see. Yes, I'm seeing. Yes, the first one I can see is for child's height बढ़ने के लिए क्या सप्लीमेंट इम्पोर्टेंट होता है, किसी ने लिखा है. सो सर, हाइट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इट्स अ ग्रोथ माइलस्टोन. जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट्स अ माइलस्टोन ऑफ ग्रोथ. हर तरीके की जो न्यूट्रिएंट्स है वो इम्पोर्टेंट होता है हाइट बढ़ने के लिए भी. इनफैक्ट हाइट बढ़ना, बच्चे की हाइट बढ़ना, इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ माइलस्टोन बताया जाता है. कि कभी बच्चे का हाइट बढ़ना बंद हो गया, दैट मींस देयर इज सीरियस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. तो आप एक्सपर्ट से बात करके आपके बच्चे के लिए जो भी आपके एक्सपर्ट को लगता है कि सही सप्लीमेंट है, आप दे सकते हैं. बट ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो भी हमने अभी बात की, ऑल द माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर दैट. Will it taste good? Are you talking about the supplements? Will that taste good? Of course it will, because all of this enriched with natural flavor. अगर हम न्यूट्री ड्रिंक की बात करें, उसमें भी natural cocoa flavor है. All our supplements are in the chewable gummy kind of format जो बच्चे enjoy करते हैं. तो obviously it will taste good. 5 to 6 years of kid, what should be the weight and height? Sir, बच्चे की weight and height की मतलब ऑब्वियसली हर एक एज में डिफरेंट होता है. इट विल डिपेंड अपॉन द जेनेटिक. अगर पेरेंट्स का हाइट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बच्चे का हाइट ज्यादा होगा. अगर पेरेंट्स का हाइट कम है तो बच्चे का भी थोड़ा कम होगा. इट्स अ वेरी like I would say it's a very array of kind of different height and weight हो सकता है. but obviously you have to see कि height बढ़ किस तरीके से रहा है. अगर आप बच्चे के height और weight का एक track रखेंगे जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से लेकर up to maybe 12 to 13, 14 years of age, अगर आपके बच्चे का हाइट एक ग्रेजुअल वे में बढ़ रहा है तो दैट मीन्स इट्स ओके. अगर किसी टाइम पे जाके आप देखेंगे कि बच्चे का वेट ड्रॉप हो रहा है या फिर एक ही जगह स्टैग्नेंट हो चुका है या फिर हाइट स्टैग्नेंट हो चुका है, दैट्स अ अलार्मिंग साइन. I can see someone asked children of age
8 to 12 years has weight and height less than age, what supplement should be given? It's a very important thing, because as I said कि weight और height जो normal की थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. अगर बहुत ही नीचे है, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही stagnant हो चुका है बच्चे का weight और height, तो that's a very important very alarming sign of nutritional deficiency. केस सबसे पहले बच्चे की डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा. आप ऑब्वियसली किसी डॉक्टर से, किसी एक्सपर्ट से, चाइल्ड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट से बात कीजिए, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन. एज आई सेड कि इस टाइम पे अगर कुछ न्यूट्रिशनल माइलस्टोन, कुछ गोल्स मिस हो गए, तो दैट्स अ वेरी लाइक अलार्मिंग सिचुएशन. उसके बाद आपकी डॉक्टर या फिर आपके एक्सपर्ट, आपकी चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट जो भी सप्लीमेंट सजेस्ट करे आप दे सकते हैं, बिकॉज ऑल द न्यूट्रिएंट्स एज आई सेड आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ किड्स. न्यूट्रलाइट किड्स ड्रिंक कैसे देना बेस्ट होगा, समवन आस्क्ड. आप बेसिकली इसको मिल्क के साथ भी दे सकते हैं, दैट्स अ बेस्ट वे. और कोल्ड एंड हॉट दोनों तरीके की मिल्क के साथ ही आप ये बच्चे को दे सकते हैं, दैट्स द बेस्ट वे टू गिव. What from which age should we start supplements for kid? If अगर हम Nutralite kids range की बात करें, तो all of our supplements are made for kids above 5 years of age. So after 5 years of age, after talking to an expert, you can definitely start the necessary supplements for your kids. So that's more or less all the question I can see. One very important question, I think I should address this. Someone said, if 11-year girls period start हो गए तो क्या supplement दे सकते हैं? It's a very very important phase of life जहाँ पे बच्चे basically kids से adolescent की एज ग्रुप में वो जा रहे हैं, और बच्चों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए ये बहुत ही न्यूट्रिशनल डिमांडिंग फेज होता है. और इस टाइम पे बच्चे की सबसे जरूरी जो न्यूट्रिएंट होता है दैट इज प्रोटीन एंड आयरन. तो कोशिश कीजिए बच्चे की डाइट के थ्रू, सप्लीमेंट के थ्रू आप अच्छे तरीके से बच्चे को प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन सी अप फॉर द आयरन एब्सॉर्प्शन आप सप्लाई कर पाए, ये बहुत नेसेसरी है. सो आई थिंक दैट्स ऑल द क्वेश्चन, Lakshmi. I could answer. Yes. Thank you, Amrita. Almost all the questions are answered, and there are repeated questions which you have covered very well in the session. It was definitely a very, very amazing session, enlightening, because as young parents, I'm sure many would have got the information about the infants, particularly the weaning stage, and then coming back to what not to give. I could see in the chat also somebody has written that it's a very common practice in our families to give sugar water, fenugreek seeds water, and gripe water and all that. So you have addressed it so well that even water is not required. 6 months children need not take even water. Only the breast milk is more than sufficient for them to get all the nutrients. And not only that, going forward, you also mentioned about at different stages of life, particularly for kids, what are the nutrients that are very important. Particularly, I could see importance given to all vitamins, minerals, everything. Not only the macros, even the micros were covered very, very well, including carbohydrate, fat, and fiber. So followed by that, the supplementation. Yes, it was crisp, it was short and sweet, and today people would have got information about all the nutrients that we have in the form of supplementation, and I'm sure they're going to try it for the children and also recommend it to others who actually need this supplementation. Thank you, Amrita. It was a great session. And I'm sure many would have got a lot of information about kids' health.